हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल का मॉक टेस्ट सभी ने एंजॉय तो किया था ना, और आंसर्स भी दिए हैं या नहीं? तो दिए होंगे। अभी हम जाके देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आप सभी ने रिवीजन कर लिया? अगर किया है तो आज का टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज का टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं भाषा, यानी हमारी मातृभाषा हिंदी के बारे में। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी, और जो अन्य राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, उपभाषा कहते हैं जिनको, उपभाषा या बोलियां, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे। जो एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही सकता है, इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? जब भी हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। पर जो भाषा बोलते हैं, हम 2 प्रकार की बोलते हैं ज़्यादातर, हिंदी या इंग्लिश। और आज हम जानेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी जो है, हिंदी भाषा, वह विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। और हिंदी एक शब्द है। क्या कहेंगे हम? हिंदी एक शब्द है जो कहीं और से आया हुआ है, पर हमने इसको प्रयोग करके अपनी भाषा के रूप में इसे अपनाया है। ठीक है, तो हम जानेंगे हिंदी शब्द के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो हिंदी शब्द के बारे में हम जानेंगे। हिंदी, अब हिंदी, ये सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे हमारा? हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी? फारसी भाषा का। जैसे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, यानी कि इससे रिलेटेड लगभग जितने भी शब्द हैं ये फारसी भाषा के, किस भाषा के? फारसी भाषा के शब्द हैं। यानी कि जो हम हिंदी बोलते हैं, हमारी भाषा नहीं, हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या कि हम तो ये तो जान गए कि ये फारसी भाषा का शब्द है, पर हमसे अगर कोई पूछे कि हमें पता कैसे चला कि ये फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि कहीं पर लिखा होगा ये, तब हमें पता चला होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रंथ में हमें मिला? किस ग्रंथ से मिला शब्द? यानी कि हमें किस ग्रंथ से पता चला कि ये हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है? किस ग्रंथ से? जिंद ए ओवेस्ता। कौन सा? जिंद ए ओवेस्ता। ठीक है, अब हम
जानेंगे आगे के क्वेश्चन। यानी कि हमारे लगभग हिंदी शब्द से ही 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर इसको नोट कर लिया सभी ने, साथ साथ नोट करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा इससे कि हिंदी जो शब्द है ये इसका रूपांतरण कहाँ से हुआ है, यानी कि ये बना कैसे है, किसने बनाया है, कहाँ से बना है। ठीक है, इसके बारे हम जानेंगे। यानी कि हिंदी शब्द का रूपांतरण कहाँ से हुआ, किसने किया और क्या कैसे हुआ। ठीक है, अब हम जानेंगे हिंदी शब्द के रूपांतरण के बारे में, यानी कहाँ से बना है। तो हमारे जो ईरानी लोग थे, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे भारत में एक नदी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। तो जो ईरानी लोग हुआ करते थे वह सिंधु को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। कौन कहता था? ईरानी लोग। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी का रूपांतरण किसने किया, तो किसने किया? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। और ये जो ईरानी थे ये सिंधु को हिंदू कहते थे। यानी कि अगर हम देखें तो उन्होंने इस सा को हा में और धा को दा में परिवर्तित कर दिया था। यानी कि कुछ जैसे कि हम इंग्लिश के वर्ड में भी कभी मिस्टेक से कुछ कभी गलत बोल जाते हैं, तो वो एक टेंडेंसी बन जाती है हमारी कि हाँ हम यही बोलते हैं। कोई जैसे ए को आ बोलता है और ए भी बोलता है, तो इसी तरीके से वो भी सिंधु को हिंदू बोलते थे। अब उन्होंने सिंधु से हिंदू किया। ठीक है, और हिंदू से हिंदू से हिंद का निर्माण हुआ। उसके बाद हिंदी को, नेक्स्ट हमारी हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा का, यानी जो शब्द है हिंदी का निर्माण हुआ। अब हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हिंदी का निर्माण किसने किया, यानी हिंदी भाषा का जो रूपांतरण है वो किसने किया? ईरानियों ने। नेक्स्ट कैसे किया? उसमें सा की जगह हा और धा की जगह दा का प्रयोग कर। नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी का रूपांतरण कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? सिंधु से हिंदी का रूपांतरण हुआ। नेक्स्ट पता चल गया कि हिंदी का रूपांतरण कहाँ से हुआ है? सिंधु से। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगला, यानी कि ये तो हमें पता चल गया इसका निर्माण कहाँ से हुआ, किस ग्रंथ में मिला, यह किस भाषा का शब्द है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा जो है वह किस परिवार की भाषा है। यानी कि एक क्वेश्चन बनता है हमारा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। कौन सा? भारोपीय परिवार। अब भारोपीय कैसे? भा से हमें मिला भारतीय, रोपीय से मिला यूरोपीय, यानी कि भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का संगम भारोपीय परिवार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, किस परिवार की भाषा है, हमें इतना ही बस याद रखना है, भारोपीय परिवार की। कौन सा? भारोपीय परिवार। ठीक है, अब हम जानेंगे
इतना याद हो गया ना आप सभी को कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, किसने बनाया, और कहाँ से रूपांतरण हुआ, इसका कैसे रूपांतरण हुआ, और किस परिवार की भाषा है, और किस ग्रंथ में मिला हमें। ठीक है, ये हमारे 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब हम देखेंगे अगला। हमने इतना तो जान लिया कि हिंदी के शब्द के बारे में हमने जान लिया और उसके परिवार के बारे में भी जान लिया। अब हम जानेंगे कि अब जो हमारे भारत में है, हम हिंदी तुरंत तो बोलने नहीं लगे होंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। यानी जैसे कि हम पुराने ग्रंथों को भी देखते हैं तो वह भी संस्कृत में मिलते हैं, श्लोक, मंत्र वगैरह। और कभी हम सीरियल में भी देखें तो आज के ज़माने के हिसाब से हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया जाता है, पर जो पुराने ज़माने में यानी कि प्राचीन भारत में जो बोली जाने वाली भाषा थी हमारी, वो कौन सी थी? संस्कृत। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत आप सभी जैसे कि जानते हैं कि हम बोलते तो हम हिंदी भाषा है ना, पर सबसे पहले प्राचीन समय में हम संस्कृत ही बोलते होंगे, यानी कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ होगा। तो हम संस्कृत से शुरुआत करते हैं। क्या है? संस्कृत। हम पहले संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है। कौन सी? सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है हमारी? संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा है। कौन है? संस्कृत। नेक्स्ट, इसके बारे में एक चीज और पता चलती है हमें कि ये देवों की भाषा थी, यानी कि जितने भी हमें श्लोक हैं, मंत्र हैं और ग्रंथों में भी कई उपनिषद वगैरह, इन सब में जो भाषा है कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। यानी कि संस्कृत देव वाणी थी या है। संस्कृत जो भाषा है वह देववाणी है, और यानी कि इसमें हमें मंत्र वगैरह मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका जो विकास समय था, यानी कि संस्कृत का जो समय था क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। संस्कृत का विकास समय कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पर एक बात है जो आप सभी जानते होंगे कि संस्कृत हम मंत्रों वगैरह में तो यूज करते थे, पर जो आम बोलचाल की भाषा थी, यानी कि आपस में बात करने के लिए हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते थे। कौन सी भाषा थी वो? पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा थी जो हम इस्तेमाल करते थे आम बोलचाल के लिए। तो पाली भाषा का समय क्या था? पाली भाषा का जो समय था वह था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। यानी कि आपको ये टाइम देखकर थोड़ा सा तो पता चल रहा होगा ना कि ये टाइम कब का है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि इस टाइम पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वो लोग कौन सी भाषा बोलते होंगे? पाली भाषा। इसलिए जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वह सब हमें पाली भाषा में मिलते हैं। यानी कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में मिलते हैं। हमारे
हमारे जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वह सब हमें पाली भाषा में मिलते थे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे। और एक क्रम होता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से सौरसेनी और फिर हिंदी। यानी कि इस क्रम को हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी का रूपांतरण किस किस भाषा से हुआ। हमने किन किन को पढ़ लिया? संस्कृत को पढ़ लिया, पाली को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का समय हम जानेंगे अब। प्राकृत भाषा का समय क्या था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा का समय क्या था? 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। और इसमें हमें पता चलता है कि जितने भी जैन साहित्य थे, कौन? जैन साहित्य, यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म इसी टाइम पर हुआ होगा, या उनके जैन जो ग्रंथ थे वह इसी टाइम पर लिखे गए होंगे। तो जो जैन साहित्य हैं, साहित्य या ग्रंथ हमें किस भाषा में? प्राकृत भाषा में मिलते हैं। कौन सी? प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब हमने पढ़ा था ना हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृत भाषा के पाणिनि कौन थे? तो प्राकृत भाषा के पाणिनि कौन थे? हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र। ये बेसिक नॉलेज के लिए है। और इनका एक ग्रंथ भी है, कौन सा? हेम शब्दानुशासन। हेम शब्दानुशासन, यह इनकी रचना है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम किसके लिए? हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा संस्कृत के बारे में, फिर हमने पढ़ा पाली के बारे में, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा प्राकृत के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे हम। इसको बिगाड़ दे रहे हैं हम, आप सभी नोट करते जाइएगा साथ में। क्या पढ़ेंगे अब हम? अपभ्रंश। अब हम जानेंगे अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश जो भाषा थी उसका समय क्या था? अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका समय क्या था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और अब जैसे प्राकृत के पाणिनि थे, वैसे ही अपभ्रंश के पाणिनि कौन थे? अपभ्रंश के पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। कौन थे? अपभ्रंश के पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी। अब हम जानेंगे अपभ्रंश को हमने 2 भागों में बांटा था, यानी कि अपभ्रंश को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा? पूर्व अपभ्रंश
और एक था उत्तर अपभ्रंश। जो पूर्व अपभ्रंश था उसका समय हमने माना है क्या था, 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। और जो उत्तर अपभ्रंश था इसका समय हमने माना है 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, और यानी कि अपभ्रंश को हमने दो भागों में बांटा, पूर्व अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश, क्योंकि अब यहाँ से हमारी हिंदी का बहुत हद तक विकास शुरू हो चुका था। तो जो उत्तर अपभ्रंश था इसका एक और नाम है, क्या है, अवहट्ट। इसको हम क्या कहते हैं, अवहट्ट। ठीक है, और इसको अवहट्ट किसने कहा था, भोला शंकर व्यास। किसने, भोला शंकर व्यास ने इसे अवहट्ट कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमने जान लिया। हमने किस क्रम तक जान लिया, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने किस क्रम तक जान लिया, पहले हमने संस्कृत को जाना, फिर हमने पाली को जाना, फिर प्राकृत को, फिर अपभ्रंश को। ठीक है, अब हमारा अपभ्रंश से ही हिंदी का रूपांतरण होता है, यानी कि अपभ्रंश के बाद ही हमें हिंदी पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने हिंदी शब्द के बारे में जाना और वह किस ग्रंथ में मिलता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी का रूपांतरण किसने किया, कैसे किया, कहाँ से किया, और उसका परिवार कौन सा है, और सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, और हिंदी का रूपांतरण कहाँ से हुआ है, यानी कितने चरणों से हुआ है। ठीक है, इतना हमने आज जाना। अब हम कल जानेंगे हिंदी की उपबोलियां या हिंदी हम कहाँ कहाँ बोलते हैं। ठीक है, इतना हम कल जानेंगे। अब आज के लिए इतना काफी है, इसको आप नोट करिएगा, याद करिएगा, इसका रिवीजन करिएगा, और जो ना समझ में आया हो उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आशा है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि इसी से हम आप सभी के साथ जो है अपना जो जितना भी है इसको बांट सकते हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल ग्रो हो और हम आपके लिए और भी क्लासें अच्छी ला सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।